अद्भुत प्रेम, और यही उसका अद्भुत प्रेम है। जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश हो बल्कि अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पाए, सदा की जिंदगी। हालेलुया। यही बात है कि परमेश्वर का प्रेम अपने आप में अद्भुत कैसे। हालेलुया। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसको ज्यादा करते हैं, क्या करते हैं, दाल दे देते हैं, सब्जी दे देते हैं, रोटी दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको पैसा दे देते हैं, जमीन भी दे देते हैं। हालेलुया। पर कोई अपने इकलौते को, एक ही है, उसको ही उनके लिए कुर्बान कर दे जो उनको जानते भी नहीं। हालेलुया। ये है अद्भुत प्रेम, ये है परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, जो कि परमेश्वर के प्रेम को अद्भुत बनाता है। इस तरह जनक, ये कैसे हो सकता है, परमेश्वर कैसे कर सकता है, और उसने किया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते को आपके लिए दिया है? जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। यदि आप ईमान करते हैं तो आप उसकी मीरास के भागी हैं, आप उसकी मीरास के आप साझेदार हैं यीशु मसीह के, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा हम उसके सहभागी हो गए, संगी वारिस हो गए। विश्वास करने के द्वारा उसने अपने एक इकलौते बेटे को देकर आप सबको बेटा बेटी होने का हक देता है। हालेलुया। एक बेटे को कुर्बान करके उसने आप सबको पाया है। यूहन्ना 1:12, जॉन चैप्टर 1:11, कोई भी पढ़िए जल्दी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने अर्थात आप लोगों ने, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का एक बेटे को देकर उसने पाया। हालेलुया। एक बेटे को कुर्बान करके उसने आपको पाया है, जो परमेश्वर का अधिकार रखता है, जो परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। अब आप सोचिए कि उसका प्रेम कितना अद्भुत। अब आप परमेश्वर के प्रेम को जान चुके हैं, यीशु मसीह को जान चुके हैं। अब आपको बारी है अपने आप को जानने। हालेलुया। अब बारी है अपने आप को जानिए। बच्चे को संडे स्कूल में लेके जाओ, तो ले जाओ, तो मेरे को बार बार वीडियो में ना बच्चे संडे स्कूल में होने चाहिए, कुछ कुछ परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। अब हमें अपने आप को जानना है। हमारे अपने बच्चों को परमेश्वर की संगति में बैठने दो, क्यों नहीं बैठने देते? क्यों परमेश्वर के वचन से उनको दूर रखते? ये आपके लेवल का वचन है, बड़े लोगों की लेवल। छोटे बच्चों के हिसाब से संडे स्कूल में सिखाया जाता है, और ये अधिकार आप यहाँ रख के उनको छीन लोगे, उनको थोड़ी समझ में आएगा। ये आपके समझने की बातें हैं। बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में संडे स्कूल में कार्टून के द्वारा और कुछ बहने भाई एक्टिविटी करके उनको सिखाते हैं। यहाँ बिठा के क्या क्या कुछ भी ऐसे ही होते हैं।
और उल्टा वो आपको भी समझने नहीं देंगे। हालेलुया। अब आपकी बारी है, आपको जानने की जरूरत। क्या मैं उस प्रेम के योग्य हूं? सोचिए, जो उसने मोहब्बत हमसे की है, क्या मैं उसके लायक हूं? तो सवाल का उत्तर ये मिलता है हाँ। हर एक वो व्यक्ति जो ईमान करता है और अंगीकार करता है, हर वो व्यक्ति जो विश्वास करता है कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे लिए अपनी जान दी, अंगीकार करता है कि मैं अपराधी हूं, मैंने गुनाह किए हैं, मैंने जीवित परमेश्वर को छोड़ जादू टोने और पता नहीं कैसी कैसी बातें और मनमानी की है, और ये परमेश्वर के प्रति अपराध है। हालेलुया। जो अंगीकार कर लेता है कि हाँ प्रभु जी, मैंने गलत काम किए हैं आपके प्रति, आपके खिलाफ, मुझे क्षमा करें। अंगीकार के बाद पश्चाताप है, आगे प्रभु मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। विश्वास करना, अंगीकार करना, पश्चाताप। हालेलुया। ये 3 स्टेप हमें परमेश्वर के बेटा बेटी होने का हक देते, उस अद्भुत प्रेम को अपने जीवन में ले लेने के लिए तैयार है। अब आपको सोचें, जब आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आपके मन में ये चलना चाहिए कि मैं कैसे परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को अपने जीवन में रिसीव करूं, कैसे अद्भुत प्रेम को मैं अपने जीवन में ले लूं। दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको चोरी करना अच्छा लगता है, उनको व्यभिचार करना अच्छा लगता है, उनको लोगों को लूटना, लोगों को बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना अच्छा लगता है। दुनिया के तमाम गलत काम उनकी जरूरत है। हालेलुया। पर जब आप खुदावंद यीशु पर ईमान करते हैं, यदि आप उस अद्भुत प्रेम के सहभागी बनना चाहते हैं, तो इन बातों से आपको पश्चाताप करना, इन बातों को आपने छोड़ना होगा कि हे प्रभु, आज से मैं इन गलत कामों को, इन गलत बातों को, इन गलत शिक्षाओं को त्यागता हूं, छोड़ता हूं। मैं सिर्फ जीवित परमेश्वर को ही परमेश्वर पिता कहकर संबोधित करूं। हालेलुया। मैं किसी प्रकार के भ्रम या अंधविश्वास में नहीं पड़ूंगा, मैं किसी प्रकार के जादू टोने इल्म के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को मान के उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी जीऊंगा। हालेलुया। यदि आप ये निर्णय लेते हैं, तो आप उस अद्भुत प्रेम के भागी होने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। अद्भुत प्रेम। कई बार हम बेदिल हो जाते हैं, कई बार हम बेदिल उदास हो जाते हैं। ओह, ये नहीं हो पा रहा, ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा। कलाम कहता है, जिसने अपने इकलौते को भी ना रख छोड़ा, आपके लिए दे दिया, तो वो आपकी और जरूरतें क्यों ना पूरी करेगा। रोमियो 8 कहता है। हालेलुया। जिसने अपने इकलौते बेटे को भी आपके लिए कुर्बान कर दिया, क्या वो आपकी जरूरतें पूरी नहीं करेगा? मैं उस पर ईमान करता हूं, वो मेरी भी जरूरतें पूरी करता है। तो आप यदि उस पर ईमान करेंगे तो वो आपकी भी करेगा। और याद रखना, वो ही करेगा, पास्टर नहीं करेगा, चर्च नहीं करेगी। कौन करेगा? यीशु करेगा। जिस पर आपने विश्वास किया है वो करेगा। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसा, मेरा ईमान कैसा है।
क्या मेरा ईमान कच्चा है? मेरा विश्वास कच्चा है? क्या मैं दिल से भरोसा करती हूँ, दिल से भरोसा करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्गों को खोलेगा? वो ही परमेश्वर है जिस समय मिस्र से निकले हुए इजरायली समुद्र के बीच और इस मिस्र की सेना के बीच में फंसे हुए थे। सामने समुद्र, पीछे मिस्र की सेना, बीच में इजरायली। समुद्र को तो पार नहीं कर सकते और उधर भी दौड़ के नहीं जा सकते। क्यों? उधर भी मौत है, इधर भी मौत है। अब उन्होंने दिल से परमेश्वर को पुकारा, प्रभु मुहैया कर, दया कर। हालेलुया। परमेश्वर के दास से परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी समुद्र के तीर पर मार, सिरे पर मार। समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया, समुद्र दो भाग हो गया और इस्राएली समुद्र से सूखे सूखे पार हो गए। और फिरौन की सेना जब समुद्र के बीच में आई तो वो पानी एक सार हो गया। इस्राएली समुद्र पार कर गए और मिस्र की सेना जो उनके दुश्मन थे वो खत्म हो गए। हालेलुया। ये जीवित साक्षी है, ये इतिहास में लिखी हुई गवाही है और ये इजरायलियों का इतिहास है। उनके पुरखा, उनके बुजुर्ग, उनके पैगंबर इस कहानी को अपने नाती पोतों को, पड़पोतों को आज तक सुनाते हुए आ रहे हैं कि मेरे परमेश्वर यहोवा ने, हमारे खुदावंद ने कितने अद्भुत अद्भुत काम किए, किस प्रकार हमें वो मिस्र से निकाल कर लेकर आया और आज तक हमारे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज इस्राएल मशहूर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि उस समय में उसने धोखा नहीं दिया तो वो आज भी नहीं देगा। वो युगानुयुग सदा तक एक सा है। बस आपको अपने आप को जांचना और जानना, क्या मैं उसके साथ विश्वास में खड़ा हूं, खड़ी हूं? भक्ति करो, क्या करो? शिद्दत से दुआ करो, उपवास करो। किसने देना है? पास्टर ने नहीं देना, मैंने नहीं देना, परमेश्वर ने। जिसने देना है उसके प्रति यदि आप ईमानदार रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, वफादार रहेंगे तो वो क्यों नहीं देगा? वो बेक रख के देगा, बिंदास देगा, खुले दिल से देगा, क्योंकि उसने खुद कहा, मुझसे मांग, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। उसने ये भी कहा, तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम बुरी मनसा से मांगते हो, क्योंकि तुम बुरी मनसा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रभु मेरे को रुपए का बैग मिल जाए, 2 करोड़ रुपए का सपने आते हैं। हालेलुया। प्रभु मेरे को बंदूक मिल जाए, हालेलुया। भली मनसा से मांगिए, भली इच्छा से मांगिए, लोगों की भलाई के लिए मांगिए, तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? यदि आपकी इच्छा भली होगी, यदि आपकी सोच भली होगी, यदि आपके मांगने में लोगों की भलाई छुपी होगी, तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं देगा? निसंकोच से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो देने वाला। याद रखो, अद्भुत प्रेम में हमने शामिल होना है। उसके अद्भुत प्रेम में लोग बोलते हैं ये तो ईसाइयों का है, ये तो ईसाइयों का है, यीशु मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है। वचन में जॉन 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में हमने क्या पढ़ा?
क्या पढ़ाते हैं? क्या लिखा है उसमें? जगत। क्या जगत में सिर्फ ईसाई लोग रहते हैं? आवाज आ रही है? क्या लिखा है? जगत। जगत में हिंदू भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है ना, सिख भी है, बुद्धिस्ट भी है, सब है। इसका मतलब उसने सबसे प्रेम किया। इसका मतलब उसने सबसे प्रेम किया। और ये छोटी सोच है हमारी कि यीशु को यदि हम कहते हैं ये सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर है, तो ये हमारी सोच छोटी है। वो तो सृष्टि करता है, वो तो सबका परमेश्वर, वो तो सबका परमेश्वर। हर किसी को हक है कि वो ईमान करे, वो विश्वास करे कि मेरे लिए यीशु ने अपनी जान दी है, मेरे लिए यीशु ने अपनी जान दी है, तो वो उसका परमेश्वर। जो कोई ये मानता है, जो कोई ये अंगीकार करता है, जो कोई ये कबूल करता है कि यीशु प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ईस्टर संडे जी उठा, तो वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये है अद्भुत प्रेम। अब परमेश्वर ने जो करना था वो कर चुका, उसने अपने इकलौते को दे दिया, कुर्बान कर दिया। अब बारी मेरी है, अब बारी हमारी है कि इस खुशखबरी की मुनादी हम कितना करते हैं। हम इस खुशखबरी की मुनादी उन लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जान चुके हैं इस अद्भुत प्रेम को हम और दूसरों को बताना है। यदि वो विश्वास करता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि वो विश्वास नहीं करता तो वो अपनी इस बात का खुद जिम्मेदार। हालेलुया। क्या आपने अद्भुत प्रेम को पहचाना? क्या आप अद्भुत प्रेम को जान गए? क्या है अद्भुत प्रेम? कोई भी जब किसी से प्रेम करता है तो वो कुछ भी चीज दे सकता है। यीशु ने, परमेश्वर ने अपने इकलौते को दिया है। ये है अद्भुत प्रेम। आइए अपने सिर को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड। कोई भी एक धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर से नाम के लिए हो खुदावी खुदा पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद ईश्वर। बहुत पिता परमेश्वर इससे पिता परमेश्वर अपने जिंदगी में लेके पिता परमेश्वर आजाद हो चुके हैं पिता परमेश्वर, स्वतंत्र हो चुके हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो मेरे पिता परमेश्वर जो भी कलाम पिता परमेश्वर हमारे पास आपसे बांटा गया पिता परमेश्वर, हम इसे ग्रहण करें पिता परमेश्वर, इस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आगे का समय पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य को उठाने में सुनते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। भगवान का प्रेम यीशु का प्रार्थना संतोष है हमारे साथ तमाम संतों से पूर्ण से अब से लेकर यीशु की दुनिया जुबान तक होती रहे। हालेलुया।